देवरिया जिला हत्याकांड में एक बार फिर से पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जी हाँ, हम बता दें कि सत्यप्रकाश दुबे के घर जो 5 लोगों की हत्या हुई है उसमें से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवरिया जिला के एसपी संकल्प शर्मा ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है मनौली तिराहे के पास से, जिसका नाम अगर सुनेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। जिस हत्याकांड को लोग सामुदायिक यानी जातिगत हत्याकांड मान रहे थे, यादव और ब्राह्मण की लड़ाइयाँ मान रहे थे, उसकी खुलासा होने के बाद लोग दंग रह गए हैं। जी हाँ, एसपी संकल्प शर्मा के अकॉर्डिंग सत्यप्रकाश दुबे के घर जो 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं उसमें से मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि नवनाथ मिश्रा है। जी हाँ, नवनाथ मिश्रा वो व्यक्ति है जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम चंद्र यादव का खास मित्र, खास गनर, खास ड्राइवर माना जाता था। बचपन की दोस्ती दोनों के बीच में थी। प्रेमचंद्र यादव और नवनाथ मिश्र एक दूसरे की जान छिड़कते थे एक दूसरे के ऊपर। बचपन की दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती है। प्रेमचंद्र यादव, नवनाथ मिश्रा जब बड़े होते हैं तो वो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनकी कमाई में मन नहीं लगता है तो वो फिर से शहर से गाँव चले आते हैं। इसी बीच प्रेमचंद्र यादव की धीरे धीरे साख बढ़ती है और राजनीतिक कदम में वो आगे बढ़ जाते हैं और राजनीतिक पावर उनके पास में आ जाता है। अब नवनाथ मिश्रा उनके साथ में काम करना चालू करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि नवनाथ मिश्रा और प्रेमचंद्र यादव के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि शोले फिल्म का जय वीरों की अगर दोस्ती की बात किया जाए तो उससे कम नहीं थी। एक दूसरे के बगैर कहीं नहीं जाते थे, एक दूसरे के साथ रहा करते थे। जिला पंचायत सदस्य हो जाने के बाद गाड़ी प्रेमचंद्र यादव का चलाने का काम अगर कोई करता था तो नवनाथ मिश्रा करते थे। उसके बाद नवनाथ मिश्रा की जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव की सारी डॉक्यूमेंट का वर्क नवनाथ मिश्रा ही करते थे। उसके बाद प्रेमचंद्र यादव जब अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाले तो उस बंदूक का जो गनर, जो रक्षक का काम किया करते थे प्रेमचंद्र यादव का, वो कोई और नहीं बल्कि नवनाथ मिश्रा ही थे। तो नवनाथ मिश्रा के बगैर प्रेमचंद्र यादव कहीं नहीं जाते थे। सुबह सुबह जिस दिन हत्या होती है उस दिन नवनाथ मिश्रा कहाँ थे, सवाल ये बनता है। तो उस दिन नवनाथ मिश्रा, और नवनाथ मिश्रा का घर भी कहीं और नहीं है, नवनाथ मिश्रा भी उसी गांव के फतेहपुर के ही रहने वाले हैं। बात यह है कि 2 जातियों की जो लड़ाई बताई जा रही थी उसमें से मुख्य आरोपी ही ब्राह्मण निकला। जो सत्यप्रकाश दुबे के घर के 5 लोगों की हत्या करने के लिए एसपी ने खुलासा किया है, वहाँ का संकल्प शर्मा ने बताया है कि 3 राउंड का जो फायर किया गया है वो नवनाथ मिश्रा ने किया है। उन्होंने अपना आरोप कबूल कर लिया है कि हमने ये बात जब सुना तो उन आग बबूला हो गए, वो अपना होश खो बैठे। उसके बाद वो सीधे जाते हैं सत्यप्रकाश दुबे के घर में और 3 राउंड का फायरिंग करते हैं, जिनमें से सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु होती है। और भी बहुत सारे आरोपी हैं जिनके ऊपर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच चल रहा है उस पर। लेकिन नवनाथ मिश्रा मर्डर के समय कहाँ थे? नवनाथ मिश्रा मर्डर के समय वो अपने घर पे सो रहे थे। उनके स्टेटमेंट से पुलिस ने खुलासा किया वो अपने घर पे सो रहे थे। जब उनके पास फ़ोन आया कि प्रेमचंद्र यादव की मृत्यु हो गया है और सत्यप्रकाश दुबे के घर के सामने सत्यप्रकाश दुबे के घर वालों ने मार दिया, तो वो लाइसेंसी बंदूक जो प्रेमचंद्र यादव का था वो उठाते हैं और सीधे सत्यप्रकाश दुबे के घर में जाते हैं और 3 राउंड फायर करते हैं। 3 राउंड के फायरिंग में सत्यप्रकाश दुबे के तमाम 5 सदस्य जो उनके परिवार के लोग रहते हैं उनकी हत्या हो जाती है। और भी बहुत सारे आरोपी हैं। पुलिस का काम है, पुलिस इसको जैसे तैसे छानबीन करेगी, वो खुलासा करेगा, मैं आप तक ज़रूर रिपोर्ट करूँगा। लेकिन सवाल अब ये बनता है कि जिसे लोग 2 जाति जो समुदाय की लड़ाइयाँ बना दिए थे, इंसान की इंसाफ को हटाकर यादव और ब्राह्मण की लड़ाई बना दिए थे उत्तर प्रदेश देवरिया में, वो अब एक बार पुलिस के खुलासे के बाद लोगों को हैरत में डाल दिया है कि जिसे यादव और ब्राह्मण की लड़ाइयाँ समझा जाता था, आज उस सत्यप्रकाश दुबे के घर को मारने वाला, सदस्य को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण ही था। जी हाँ, ब्राह्मण ही था, नवनाथ मिश्रा थे। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि प्रेमचंद्र यादव का घर गिराया जाए। अगर प्रेमचंद्र यादव का घर अवैध है तो वाकई गिराया जाए। तहसीलदार आज आए हुए थे, तहसीलदार ने अपना जो भी कार्रवाई करना था उन्होंने किया। अगर वाकई प्रेमचंद्र यादव का घर अवैध है तो उसको गिराना लाजमी बनता है। लेकिन प्रेमचंद्र यादव के पिता एक सैनिक थे और वो घर जो बनाया गया है प्रेमचंद्र के राजनीतिक के कार्यकाल के पहले बनाया गया है। वहाँ के स्थानीय लोगों के हिसाब से जो रिपोर्ट मुझे मिला मैं आपको तक शेयर करता हूँ। उसके बाद सवाल ये बनता है
कि आज तक सरकार कहाँ सो रही थी। अगर वो अवैध मकान में घर बना हुआ है तो सरकार की पहले नज़र कहाँ थी, और तमाम ऐसे घर अवैध बना हुआ है। क्या सरकार इसी तरह का कांड ढूंढता है कि अगर कोई इस तरह का बड़ा घटना घटेगा उसके बाद ही हम उसके दरवाजे, उसके घर पे जाके छानबीन करेंगे? प्रेमचंद यादव अगर कोई क्रिमिनल है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो ज़रूर उनके घर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि प्रेमचंद यादव का हत्यारा कौन है। खुलासा ये भी करना बहुत ज़रूरी है कि प्रेमचंद यादव को मारने वाला वो व्यक्ति कौन है। अभी तक प्रेमचंद यादव से रिलेटेड हत्यारे की खुलासा नहीं हो पाया है। क्या प्रेमचंद यादव को मारने वाला हत्यारा अभी भी जिंदा है, घूम रहा है हम लोगों के बीच में, या फिर कोई और है? साजिशें अभी बहुत कुछ है, पुलिस को खुलासा करना भी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन सवाल ये बनता है कि प्रेमचंद यादव को मारने वाला अगर कातिल पकड़ा जाता है तो क्या उसके घर पे भी बुलडोजर चलाया जाएगा? सवाल ये भी बनता है कि किसी भी लड़ाई को दो जाति का लड़ाई बना देना बेहतर है। इंसान की लड़ाई में इंसाफ दब जाता है सिर्फ इसलिए कि पहले उस इंसान को पता किया जाए कि उसकी जात क्या है, फिर उसके बाद इंसाफ दिया जाए। अभी पुलिस का खुलासा करना बहुत सारी बातें हैं। पुलिस 27 लोगों के ऊपर नामजद FIR किया है और 50 लोगों जो अज्ञात हैं उन लोगों के नाम से मामला दर्ज किया गया है। बहुत सारी कहानियां निकल के आने वाली है, लेकिन अभी का अपडेट यही है कि प्रेमचंद यादव का जो मित्र, खास मित्र था, वो नवनाथ मिश्रा थे, और नवनाथ मिश्रा ही सत्यप्रकाश यादव के घर में घुसकर 3 राउंड के उनके बंदूक से गोली मारे हैं, जिनमें सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के लोगों की हत्या हुई है। बहुत सारे अभी आरोपी बाकी हैं, बहुत सारी कहानियां बाकी हैं, बहुत सारे कुछ खुलासे बाकी हैं। जैसे जैसे मुझे कुछ मिलेगा मैं आप तक अपडेट करूंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार।